और बड़ी खबर में बात लाइट हाउस के सौगात की। नए साल के पहले दिन झारखंड को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। देश के 6 शहरों में रांची भी एक शहर होगा जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस योजना की आधारशिला रखेंगे। रांची में 1008 लाइट हाउस का निर्माण 1 साल में पूरा किया जाएगा और आवास के साथ साथ कई सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। रांची के अणी मौजा में 5.5 एकड़ में 1008 लाइट हाउस फ्लैट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति इसका लाभ ले पाएंगे। 320 वर्ग फीट एरिया में आधुनिक तकनीक से बनने वाले इस परियोजना में केंद्र सरकार का अंशदान 6,79,000, झारखंड सरकार का अंशदान 1 लाख और लाभुक का अंशदान 5.5 लाख का होगा। आज सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में राजभवन से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगी। कम से कम समय में ये घर तैयार हो जाएंगे। ये काफ़ी रेजिलिएंट रहेंगे, काफ़ी मजबूत घर रहेंगे। ऑल वेदर इसका सस्टेनेंस रहेगा और इसके लिए बनाने का जो मटेरियल है वो भी जिसको हम इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट के तहत यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए, फ्लाई ऐश हो गया या फिर बहुत ही महीन सिलिका हो गया, इसका इस्तेमाल करते हुए इसका मटेरियल बनाया जाएगा। ये आर्थिक रूप से जो हमारे कमज़ोर लोग हैं उन लोगों के ये लिए परियोजना है और 1 साल में 1008 घर कंप्लीट होने चाहिए। और बात नए साल में अच्छी खबर की। उम्मीद है कि इसी महीने कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। वैक्सीन आने से पहले सरकार अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहती है और इसलिए नए साल में इसे अच्छी खबर मानी जा रही है। उम्मीद है इस महीने कोरोना वैक्सीन मिलेगा। सरकार अपनी तैयारी पूरी करना चाहती है, इसलिए शनिवार यानी कल भारत के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन आने पर टीकाकरण में जो प्लान है उसमें बताया गया, या फिर वैक्सीन जैसे लगाई जाएगी। इस ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा, उसे सीओ विन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कैसे कोरोना हारेगा, जिंदगी कैसे जीतेगी। कोरोना टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो कल झारखंड में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। ये जानते हैं क्या कुछ खास रहेगा इस ड्राई रन में। तो कल 6 जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन है। रांची, पाकुड़, पलामू, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम इसमें शामिल है। टीकाकरण के तीनों चरणों की तैयारी है। पहले चरण में 1.22 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। वैक्सीन बूथ पर तैनात रहेंगे 5 स्वास्थ्यकर्मी। कल 6 जिलों में कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन होना है। रांची के अलावा पाकुड़, पलामू, चतरा, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम को इसके लिए चुना गया है। सभी जिलों में 25-25 लोगों पर टीकाकरण का ट्रायल होगा। वैक्सीनेशन की तैयारियों का परीक्षण है इसका मकसद। इधर कोरोना जांच के नाम पर धनबाद में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जी हां, धनबाद में जांच एजेंसी पैथकाइंड पर गलत तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की एंट्री का आरोप लगा है। जांच एजेंसी पर पैसे लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव कर जारी करने का आरोप है। खबर के बाद डीसी ने पैथकाइंड को शोकॉज नोटिस जारी किया और साथ ही सभी फ्रेंचाइजी को सील किया जा रहा है और सिक्योरिटी मनी भी जब्त की जा रही है। यही था कि बिना जांच वाच किए लोग नेगेटिव रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा था। अब अगर इस तरह की हरकत करेंगे लोग तो फिर समाज में तो संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। मान लीजिए कि एक नेगेटिव रिपोर्ट लेकर कोई भी मरीज अगर हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो और वो खुलेआम घूम रहा है तो संक्रमण फैलाएगा ही। तो ये सारी जानकारी हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को दी। उपायुक्त महोदय ने संज्ञान में लेते हुए शायद दिशा निर्देश भी किया है FIR करने के लिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के एसटी छात्रों को विदेश में शिक्षा ग्रहण की सौगात दी है। हेमंत सोरेन सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर मरठ गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत हर साल 10 अनुसूचित जनजाति के छात्र ब्रिटेन और आयरलैंड के विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार की इस योजना ने अपने घर परिवार को छोड़ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में उम्मीद की नई किरण जगा दी है। वैसे छात्र जो कल्याण विभाग के छात्रावास में रहकर अपने सपनों को साकार करने में लगे हैं, उनकी नजर सरकार की इस छात्रवृत्ति योजना पर टिक गई है। झारखंड सरकार की यह छात्रवृत्ति योजना देश की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें गरीब अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया जाएगा। बहुत सपने
से भी बहुत खुशी की बात है कि ऐसे जो झारखंड सरकार है इसमें पहल की और इसमें हमारे जैसे गरीब लोग जो है ST SC जो बाहर जाएंगे, बहुत क्या कहेंगे, बहुत बड़ा जो हाँ खुशी की बात है। अभी ये मौका मिला है कि विदेश में जाके पढ़ सके। अगर ये मौका मिला तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम सभी को ये एक बार मौका मिला तो जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए विदेश में। बहुत अच्छी बात है कि सरकार विदेश में जाने के लिए हम लोग को स्कॉलरशिप दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब रांची में रह के हम तो पढ़ते हैं रांची में बहुत अच्छा से, और हम भी कोशिश करेंगे कि फॉरेन में जाके विदेश में जाके पढ़ाई करें। बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। अच्छा पहल किया है कि 10 स्टूडेंट को, लेकिन मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि 10 से करीब 50 या 100 कर दें, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे छात्र हैं जिनको विदेश जाने की इच्छा है पढ़ाई करने के लिए, अच्छी शिक्षा लेने की आवश्यकता है, तो वो जा सकें। क्योंकि यहाँ उतने अच्छे कॉलेजेज नहीं है, उतनी अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाती है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम भी बाहर जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इधर रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने FFP बिल्डिंग में ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के साथ परिवहन विभाग का निरीक्षण किया। सीएम ने सुरक्षा विभाग, इंजीनियरिंग बिल्डिंग में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के कार्यालय का भी जायजा लिया। सीएम ने सभी बिल्डिंग में पूरे परिसर को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। सीएम ने HEC परिसर में सड़क के किनारे अस्थायी दुकान और स्टॉल लगाने वालों को स्वच्छता का ध्यान रखने की नसीहत भी दी है। झारखंड में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने एकीकृत कृषि प्रणाली पर जोर दिया है। सीएम ने मत्स्य के क्षेत्र में राज्य को निर्यातक राज्य बनाने का संकल्प लिया। फिशरीज में राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए अब पशुधन योजना के साथ मत्स्य पालन को जोड़कर इंटीग्रेटेड खेती योजना बनाई जा रही है। मछली निर्यात से आर्थिक खुशहाली लाने की राह आसान होगी। फिशरीज को पशुपालन, कुक्कुट पालन और खेती के साथ जोड़कर किसानों की आय दुगुनी की जगह तिगुनी करने की योजना है। गोबर को या उसके बेस्ट मटेरियल को, चाहे वो बतख हो चाहे सुकर हो, उससे मछली पालन जो किया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उससे मछली सीधे भी खाएगी और जो होगा वो पोषक तत्व तो मिलेगा और उससे वनस्पति प्लवक बढ़ेंगे और मछलियों का प्राकृतिक रूप से भोजन बढ़ेगा। तो ऊपर से आहार कम देना पड़ेगा, लोड कम पड़ेगा और बेस्ट जो उसका बेस्ट है उसका वो मांस के रूप में, मछली के मांस के रूप में बढ़ेगा। तो ऐसे उत्पादन भी बढ़ेगा और इस ढंग से तो ये अच्छा होगा। इसको हम लोग इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहते हैं, समेकित मत्स्य पालन कहते हैं। जो कंसेप्ट है ये आया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, खास करके वो राज्य जहाँ पे होल्डिंग जो है खेती की जो ज़मीन है जिसकी साइज़ कम है, 1 हेक्टेयर से नीचे है, छोटे और मझोले किसान हैं, वहाँ के लिए हर तरह के आय को सुनिश्चित करने के लिए और खेती में जो रिस्क है, मौसमी रिस्क या और कोई भी तरह का रिस्क, उसको कम करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली जिसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, उसका विचार आया और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसके मॉड्यूल्स बने हैं बहुत सारे। खूंटी में उपद्रवियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे JCB ट्रैक्टर और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना मोरू थाना इलाके के जहां बिंदा से लुदुम केल तक बन रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे एक JCB, एक ट्रैक्टर और एक बाइक को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। दरअसल इनामी उग्रवादी जीदन गुड़िया के मारे जाने के बाद पद की होड़ में कई कुख्यात उग्रवादी लगातार दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के पीछे PLFI उग्रवादी संगठन के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने उग्रवादियों के करतूत होने से अभी इनकार किया है। अभी तक तो किसी संगठन का नाम नहीं सामने आया है, बट जो हम लोग को सूचना है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर है, एक बार पहले सत्यापन हो जाए उसके हिसाब से हम लोगों को सूचित करेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर से आ रही है, जहां एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बिष्टुपुर स्थित एक होटल से 11 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेशी नागरिकों के संपर्क में आया एक होटल कर्मी भी पॉजिटिव पाया गया है। एक होटल से इतने मामले के सामने आने के बाद होटल को सील कर दिया गया है। 11 विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए 37 लोगों की पहचान कर ली गई है। सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे जमशेदपुर से, जहां एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। बिष्टुपुर स्थित एक होटल से 11 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आशीष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष,
कैसे पहचान हो पाई, कैसे पता चला कि कोरोना पॉजिटिव हैं ये तमाम लोग? जी बता दें कि आपको जमशेदपुर शहर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बता दूं कि कल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जितने भी शहर के बड़े बड़े होटलें थे, वो जहां से विदेश से और अन्य राज्यों से जो लोग ठहरे हुए थे उनका कोरोना जांच कराया रहा था। इसी दौरान बिष्टुपुर स्थित सेंटर पॉइंट जो ये होटल है, इसमें 11 विदेशी पाए गए थे। इनका कोरोना जांच किया था। जैसे ही इनका कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद तत्काल स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच जाता है और उनके साथ सभी होटल को सील करके 11 विदेशी को टाटा टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। 19 साथ ही साथ एक कर्मचारी जो है होटल के उनके संपर्क में आया था, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार रोजाना जो है जमशेदपुर में 30 से 40 होटल में भी कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन क्या इस होटल में नियमों का पालन हो रहा था? थर्मल स्कैनिंग हो रही थी? आपको बता दूं कि ये थर्मल स्कैनिंग सभी होटलों में कराया जा रहा है, क्योंकि खुद जिला के उपायुक्त इस पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही, जैसा कि मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले भी ब्रिटेन से 6 लोग जमशेदपुर शहर पहुंचे थे और इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं थी। जब आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को देती है, तब स्वास्थ्य विभाग को ये जानकारी तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी एक बड़ी चूक हुई है कि 11 विदेशी लोग आके होटल में रुके हुए हैं और किसी तरह का उनका कोरोना जांच नहीं कराया जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो होटल प्रबंधन, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। जी अनूप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष से तमाम जानकारी के लिए। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। बिष्टुपुर स्थित एक होटल से 11 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके संपर्क में एक होटल कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि 37 लोग ऐसे हैं जो इनके संपर्क में थे, इनको क्वारंटीन किया गया है, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। नए साल के मौके पर आज देवघर के बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं, साथ ही अपने और अपने परिवार की मंगल कामना कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना पर जारी नियमों का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। विशेष पूजा की है, जो कि 2020 में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, बाबा से मैं ये निवेदन किया हूँ कि बाबा ये कोविड-19 जो है वो फौरी विश्व से जाए और 2021 सबों के लिए मंगलमय हो और खुशमय हो और जिंदगी अच्छा। नए वर्ष में हम यही जिला वासियों से, सभी लोगों से यही अनुरोध भी करते हैं, शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना समाप्त हो जाए जिला से। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार की जो भी प्राथमिकता है वो सब हम लोग धरातल पे उतरने के लिए सभी लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं। पाकुड़ में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नए साल के लिए नया संकल्प लिया है। डीसी ने कहा कि अभी चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वहीं आम लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा। इधर एसपी ने जिले के लोगों को भयमुक्त वातावरण में जीवन यापन कर सके और जिले को साइबर क्राइम से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। मेरा पाकुड़ के तमाम जिले वासियों के लिए यह संकल्प है कि आने वाले वर्ष 2021 में सभी जिलेवासी भयमुक्त, अपराध मुक्त जिला के रूप में इसको देखें। माताएं बहनें फ्री सर उठा के जिए, किसी भी तरह का उनको कोई भय नहीं हो और साइबर क्राइम मुक्त भी यह जिला हो, विधि व्यवस्था फ्री जिला हो, यही मेरा संकल्प रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले साल में एक बेहतर शासन प्रणाली और सुव्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ेंगे और सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसको और बेहतर तरह से जन जन को गांव-गांव तक हम लोग लास्ट माइल और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर व्यक्ति तो उससे जोड़ने का प्रयास करें।